हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 2016 पेपर 1। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करते हैं। 91 में क्या बोला है, गॉस प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। जो गॉस प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, वो क्या स्टेट करता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, क्योंकि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर यहाँ पे दो पर्टिकुलर स्पीसीज या दो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो एक जगह पे सर्वाइव करती है और उनके जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं, तो उसमें से जो इंफीरियर स्पीसीज होती है वो एक्सक्लूसिव हो जाती है, वो एक्सक्लूजन हो जाता है उसका, लेकिन सुपीरियर स्पीसीज सर्वाइव करती है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम लीज इंडेफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 92। द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। जो टू पॉलीपेप्टाइड है ह्यूमन इंसुलिन जो है कि लिंक्ड टुगेदर, ह्यूमन इंसुलिन में जो दो पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड होती है वो विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक्ड होती है। तो 92 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 93। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। जो कोकोनट वाटर है टेंडर कोकोनट से वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो कोकोनट वाटर है टेंडर कोकोनट में वो रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। तो 93 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 94। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरोइड्स। वायरोइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है दे लैक ए प्रोटीन कोड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी सही है। तीसरा है दे कोज इन्फेक्शंस, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। वायरोइड्स का आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट इसमें होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 94 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 95। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें से कौन सा फीचर फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे पहला है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये सही है। दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये भी सही है। तीसरा है पैरापोडिया, पैरापोडिया इज नॉट द फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। ये एनिलिडा में नेरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 95। बाकी फोर्थ ऑप्शन जॉइंटेड अपेंडिसेस भी देखे जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। इसमें से कौन सा हीमोफीलिया को एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है? तो पहला है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, दूसरा है एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। देखिए हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या है? 97 में है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। देखिए इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप जो होता है ये जो है इंस्ट्रूमेंटल है इन द डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। ये दोनों ही इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट और जो रेड ड्रॉप इफेक्ट होता है, ये जो डेवलप हुए हैं ये किसकी वजह से डेवलप हुए हैं? ये टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, जब दो फोटो सिस्टम एक साथ इनकी ऑपरेटिंग होती है, साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग होती है, तब ये दोनों डेवलप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। 98 देखिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपको ये बताना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 आयरन कॉपर मोलिब्डेनम। तो 98 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट कि यहाँ पे आयरन कॉपर एंड मोलिब्डेनम जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है। तो 98 का ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा, राइट। 99 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद लेग्यूम और ग्रास पास्चर टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड। वो सिस्टम जिसमें कि क्रॉप को डेवलप किया जाता है, जिसमें कि लेग्यूम और ग्रास पास्चर को लगाया जाता है एक रोटेशन के बाद, जो कि इंप्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को, राइट, एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, राइट। इसे आप कहते हैं ले फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर।
जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है आपको ये बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, स्टेटमेंट बी है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो यहाँ पे ए जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, बी जो है वो इसमें बोला है कि ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल से ही डिवाइड होकर डेवलप होते हैं, राइट, बट इसमें प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ए इज ट्रू, राइट, बट यहाँ पे बी इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल से ही इवॉल्व होते हैं, इनके पास डीएनए होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज बोली है इसमें कि लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, तो ये यहाँ पे गलत बोल जाता है, यानी कि ये यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे 101 का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। पहला है इट इज यूजुअली डन व्हेन ए वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट, बिल्कुल सही है, इस दौरान एमनियोसेंटेसिस आप कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल साइन डिटरमिनेशन, इसके लिए भी ये किया जाता है। तीसरा क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इसके लिए भी ये किया जाता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसके लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाता है, राइट। क्लेफ्ट पैलेट एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है बच्चे में जो कि बिफोर बर्थ ही होता है, लेकिन ये उसके लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। 102 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 103, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड होते हैं वो कहां होते हैं, दीज आर फाउंड इन लुमिन ऑफ थाइलाकोइड्स। तो 103 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। तो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड ऑफ ह्यूमन आई होता है दैट इज मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 104। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 105, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो 105 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो है रिवर डॉल्फिन, यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरन। लैक ऑपरेरन के एक्सप्रेशन के लिए ये कौन सा एज ए इंड्यूसर इस्तेमाल होता है। तो लैक ऑपरेरन के एक्सप्रेशन के लिए एज ए इंड्यूसर इस्तेमाल होता है लैक्टोज। लैक्टोज विल बी द इंड्यूसर। तो 107 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 108, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन एंटागोनिस्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। प्रोथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। दूसरा है इंसुलिन ग्लूकेगोन, ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। तीसरा एल्डोस्टेरोन एंड आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ये भी एंटागोनिस्ट है। चौथा रिलैक्सिन जो कि इनिबिन यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, राइट। इन दोनों का कोई भी एंटागोनिस्ट रोल नहीं है, तो 108 का ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, राइट। तो यहाँ पे 109 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 110, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो राइट आरएनए के साथ अटैच होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप पॉलीसोम कहते हैं। तो 110 में ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है, फिजिबल कब है, वो ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। यहाँ पे बोला द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जब ओवम और स्पर्म एक साथ फैलोपियन ट्यूब यानी के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आ जाते हैं तब उनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, उससे पहले फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। एस्थमा जो है वो एट्रीब्यूटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। लंग्स में एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, मास्ट सेल्स में एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एस्थमा डेवलप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएस्से ऑफ। एविना कर्वेचर जो है ये एक टेस्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर द राइट ऑक्सिन हार्मोन और इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन इसको आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 114, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलिनियोसिस
कोरोला इज कॉल्ड। देखिए पैपिलियोसियस कोरोला का जो स्टैंडर्ड पेटल होता है उसको वैक्सीलम कहा जाता है। तो 114 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 115। ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। ट्राइकार्पिलरी और सिनकार्पस गायनोसियम ये जो कैरेक्टर है ये फैमिली लिलियेसी का है। तो 115 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 116। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। इसमें से मोस्ट फंजाई का एक मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का, वो है काइटिन। काइटिन जो है सेल वॉल ऑफ फंजाई को बनाता है। तो 116 का ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा जिसमें कि काइटिन दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये बिल्कुल सही है, एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड है एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी, ये भी करेक्ट है। थर्ड है LH and FSH decrease gradually during the follicular phase, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। LH और FSH ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर फेज में, ना कि डिक्रीज होते हैं। फोर्थ है LH triggers secretion of androgen from Leydig cell, ये भी बिल्कुल सही है। LH जो है ट्रिगर करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन को Leydig सेल से, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इनिशिएटेड होती है पैक्टिन स्टेज में। तो 118 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, टॉल ट्री ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये मेंडल का यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है कि एक टॉल ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। सॉरी, ये टेस्ट क्रॉस की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो टॉल ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, एक टॉल प्लांट को जब आप ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है, ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 वर सेल्फ। तो F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या आएगा, F1 जनरेशन में आता है, दिस इज द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ये आएगा, और जब इस F1 को आप सेल्फिंग कराएंगे, F1 क्रॉस F1 आप जब कराएंगे, राइट, इसको आप जब क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में जो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो आएगा, इसको ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, दैट विल बी 1:2:1, इट विल बी द जीनोटाइप रेशियो। एंड यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 1 जो है फॉर टॉल होमोजाइगस, 2 जो है टॉल हेटेरोजाइगस जो राइट, एंड 1 फॉर ड्वार्फ। तो इट विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 120। Which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction? तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोज है एनिमल्स एंड प्लांट के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कोज है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में इन चारों ऑप्शन में से सबसे राइट ऑप्शन है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला है एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है। दूसरा है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, दिस इज द करेक्ट फीचर ऑफ द क्रॉप इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के लिए। तो 121 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 122, चेंज इन जीएनआरएस पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। यू नो, अगर जीएनआरएस पल्स फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, दैट इज द कंट्रोलिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो 122 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है प्लाज्मिड का, आपको ये बताना है। पहला है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, दिस इज द फीचर ऑफ प्लाज्मिड। दूसरा है सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये भी फीचर है। तीसरा ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर हो जाता है, ये भी फीचर है। चौथा है सिंगल स्ट्रैंडेड, देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। 123 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी 124, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच को कहते हैं, इसमें से कॉकरोच का कौन सा फीचर नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला है साइजोसिलम एज बॉडी कैविटी, ये सही है। दूसरा है इंडिटरमिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये गलत हो गया। यहाँ पे डिटरमिनेट क्लीवेज होता है इसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर और कॉकरोच के अंदर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है, यानी कि वही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है कि जो गलत फीचर है वो नहीं, वही बताना है आपको। तो ऑप्शन 3 क्या है, एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ये भी करेक्ट है। Now see question number 125, in higher vertebrate the immune system can distinguish cell cell and non cell cell। हायर वर्टेब्रेट्स में इम्यून सिस्टम को डिस्टिंग्विश किया जाता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के बिहाफ पे।
If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks cells, then it leads to, देखिए यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल और नॉन सेल सेल में एक डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, सिर्फ नॉन सेल सेल पे ही अटैक करता है, पैथोजेंस पे ही अटैक करता है, सेल सेल्स पे अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती है तो वो सेल सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड इस डिजीज को आप ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। पहला है डोमिनेंस, डोमिनेंस को आप मैच कीजिए इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। तो ए को सेकंड से मैच कीजिए। दूसरा है कोडोमिनेंस, इसको मैच कीजिए इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस themselves fully। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, जब दोनों ही एलील अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करती है, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो बी को थर्ड से मैच कीजिए। सी क्या है, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी में क्या होता है, एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, तो ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, सी को फोर्थ से मैच कीजिए। डी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को आप मैच कीजिए मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शंस यू विल गेट दी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 126। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 127। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया, 1988 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 128, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक आउट करनी है। पहला है हीमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, दिस इज करेक्ट। दूसरा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लोइडी, दिस इज आल्सो करेक्ट। सी है फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी फिनाइलकेटोनुरिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये भी करेक्ट है। डी है सिकल सेल एनीमिया इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे 128 का ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 129, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला इसमें आएगा, पहला स्टेटमेंट देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज राइट स्टेटमेंट, तो इट विल नॉट बी द आंसर। सेकंड कौन सा है, गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मिड, ये भी करेक्ट है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत हो गया। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, यहाँ पे 129 का ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल गलत दे दिया है और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना है, तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 129। ऑप्शन 4 देखिए, फाइकोमाइस्टिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये बिल्कुल सही है, फाइकोमाइस्टिस को एल्गल फंजाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो अटैच होते हैं वो थैलेमस या पेटल से अटैच होते हैं, तो 130 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 131, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें से कौन सा अप्रोच एक डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बताता है, ये आपको बताना है। राइट, पहला है बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दिस इज करेक्ट, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को रोकता है। दूसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी का एग्जांपल है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। राइट, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपको यही बताना था। तो चौथे में वासक्टोमी दिया है और इसमें बोला है प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये गलत हो जाता है। वासक्टोमी तो ठीक है लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोक पाता है, ये सिर्फ स्पर्म्स के पास होने के रास्ते को ब्लॉक करता है, वास डेफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, कट एंड टाइट दी वास डेफरेंस। तो यहाँ पे 131 का ये ऑप्शन 4 गलत दे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस प्लांट से, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, तो 132 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन, इनिबिन एक हार्मोन है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में रिलीज होता है, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट नंबर 1 से 4 तक पढ़िएगा, सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या दिया है, इनिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, इनिबिन जो है ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही है। ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती है ग्राफिन फॉलिकल्स की सेल्स होती है या फॉलिकल्स की सेल्स होती है इन ओवरी एंड इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच के लिए, तो ये एफएसएच के सिक्रीशन को इनिबिट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 134, व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलाडोगाइन इनकॉग्निटिया, इसमें से कौन सा पार्ट टोबैको प्लांट का इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट हो जाता है मिलाडोगाइन इनकॉग्निटा नाम के पैरासाइट से, वो है रूट ऑफ टोबैको प्लांट मिलाडोगाइन इनकॉग्निटा के से
इन्फेक्टेड हो जाता है। तो 134 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 135, एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन। देखिए एंटीवेनम इंजेक्शन में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जो पोलियो वैक्सीन होता है, पोलियो ड्रॉप्स होती है, उसमें जो होता है एटीन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, यानी कि वीक पैथोजेंस होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं अगेंस्ट दी पोलियो वायरस। तो यहाँ पे 135 का ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 136, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, हालांकि न्यूक्लियाई में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 137, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। देखिए अगर रिलैक्सेशन की कमी है और सक्सेसिव स्टिमुलस मिल रहा है मसल्स को, जिसकी वजह से मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेटनस। टेटनस में कंडीशन डेवलप होती है, तो 137 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 138, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पिक्चर ऑफ नेपथीन्स, पिक्चर ऑफ नेपेंथीस। तो पिक्चर ऑफ नेपेंथीस, पिक्चर प्लांट में जो पिक्चर जो मॉडिफिकेशन होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है, बाकी सब थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपेंसिया, ये सब स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो 1 इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 138। 139 देखिए, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। प्लांट सेल वैक्यूल्स में जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है उसे आप एंथ्रासाइनिन कहते हैं। तो 139 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 140, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला है जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ये गलत हो गया क्योंकि जिम्नोस्पर्म सिर्फ हेटेरोस्पोरस है, राइट। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ के देखते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, जिसमें दिया है कि सिकोवा इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, बिल्कुल सही है। 140 का ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर आएगा, तो जो सिकोवा प्लांट है वो टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। तो 140 में ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 141, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एट प्रेजेंट टाइम पे? यानी कि प्रेजेंट टाइम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड कोई टेक्निक है जो नहीं है, वो आपको बताना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है जिंक फिंगर एनालिसिस, इसका कोई लेना देना नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो 141 का ऑप्शन 2 ही राइट आंसर आएगा। बाकी थर्ड क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है, ये भी होगा। लेकिन जो नहीं होगा जिंक फिंगर एनालिसिस, और वही आपको बताना है, यानी कि 141 में ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 142, 142 में किस टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इस लोकेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन से टाइप का टिश्यू इसकी लोकेशन के साथ करेक्टली मैच करता है। तो ऑप्शन 1 है स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। टिश्यू जो है स्मूथ मसल वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। बाकी सेकंड ऑप्शन में एरियोलर टिश्यू टेंडन दिया है, बिल्कुल गलत हो गया, राइट। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप नोज में दिया है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें कार्टिलेज होता है। फोर्थ कुबोडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में कॉलमनर एपिथेलियम होता है, कुबोडल एपिथेलियम नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। 142 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 143, a plant in your garden avoid for the respiratory losses has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at higher temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? कहने का मतलब यह है कि वो प्लांट जो कि फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड करता है, वाटर यूजिंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है, हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, और इसमें नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। ये सारे कैरेक्टर जो बिलोंग करते हैं C4 प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो 143 में ऑप्शन 2 यानी कि C4 प्लांट विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 144, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर विंग ऑफ ए बर्ड से होमोलोगस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। विंग ऑफ बर्ड से जो होमोलोगस ऑर्गन है वो है फ्लिपर ऑफ वेल। वेल्स के जो फ्लिपर होते हैं दीज आर होमोलोगस टू विंग्स ऑफ बर्ड, राइट। तो 144 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 145, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स से कैरेक्टर हमेशा
बिल्कुल सही है, यानी कि विदाउट एक्सेप्शन जो करेक्टर है आपको ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो हमेशा ट्रू होता है कोरस्पोंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल से, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइस, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ड्रिक थाइस जो होती है कार्टिलेजिनस फिशी होती है और इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। तो 145 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बाकी सेकंड क्या है, विविपेरस मैमेलिया, ये गलत हो गया क्योंकि मैमल्स में ओविपेरस भी आते हैं, जैसे कि प्लेटिपस ओविपेरस है जो कि मैमल्स में आता है। तीसरा है प्रोसेस ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जो कोर्डेटा, जरूरी नहीं है कि सारे कोर्डेट्स में माउथ में अपर एंड लोअर जो, राइट, ये गलत हो गया। चौथा है 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल रेप्टिलिया, बिल्कुल सही कहा, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टिलिया में, लेकिन 4 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में होता है। तो ये पूरी तरीके से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो पूरी तरीके से ट्रू स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 1 ही है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइस से बिलोंग करते हैं। तो 145 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 146, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है कैंसर सेल के लिए इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो पहला है म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, बिल्कुल सही है, म्यूटेशन जो होता है प्रोटोऑन्कोजीन में सेल साइकिल को एक्सेलरेट कर देता है, दिस इज करेक्ट। लेकिन आपको जो नॉट ट्रू है वो बताना है। ऑप्शन 2 है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, बिल्कुल गलत हो गया, म्यूटेशन डज नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज। तो यहां पे ऑप्शन 4 146 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 147, 147 में दिया है द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अमीनो एसिड एंड ट्रिप्टोफन जो है वो प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। तो 147 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर, ये आएगा मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। ट्रिप्टोफन जो है वो प्रिकर्सर ऑफ मेलेटोनिन और सेरोटोनिन होता है, तो 147 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 148, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रेज्यूमेबली एनारोब्स, जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे अपीयर्ड हुआ वो नॉन ग्रीन था और वो एनारोब था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही है कि जो पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म था वो कीमो ऑटोट्रॉफ था और उसने कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं की। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड सही है, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 149, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, राइट, अगर ब्लड के पीएच का रिडक्शन हो जाता है तो उसके केस में क्या होती है, अगर ब्लड में पीएच का रिडक्शन होता है तो उसकी वजह से बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, दैट रिजल्ट्स टू डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो 149 में ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 150, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस जो स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है, एनालॉगस इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो 150 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 151, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें से बताना है आपको कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। पहला है हाइंड 2, दूसरा प्रोटीएज, तीसरा डीएनएज और चौथा आरएनएज। तो हाइंड 2 इज द ओनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 151 में ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 152, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म है इकोसिस्टम का इट वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसली, एजी टेंसली नाम के साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम नाम का टर्म दिया। तो 152 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 153, which one of the following statement is wrong, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला है सुक्रोज इज डाइसैकराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है सेलुलोज इज पॉलीसैकराइड, ये भी सही है। तीसरा है यूरासिल इज पाइरिमिडीन, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट है ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये बिल्कुल गलत हो गया, ग्लाइसिन इज नॉट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पे 153 का ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 154, 154 में क्या दिया है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पे, तो इनके ट्रांसपोर्ट होते हैं गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो 154 का ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 155, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स 0, राइट, द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज dn/dt इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन k। तो यहाँ पे ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ दिया है dn/dt इक्वल टू rn 1 माइनस n अपॉन k, राइट। तो ये आपको बताना है कि ये 0 कब होगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ
वो जीरो तभी होगी जब यहाँ पे n बाई के की वैल्यू 1 हो जाएगी तब, राइट, क्योंकि dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन अपॉन के को भी आपने 1 मान लिया। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आर एन मल्टीप्लाई बाई जीरो यानी कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे dn अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो तभी होगा जब n माइनस n अपॉन के की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 व्हेन n अपॉन k इज एक्जेक्टली 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 156 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है टेप्टम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टेप्टम जो है वो डिहाइसेंस ऑफ एंथर करता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर नहीं करता है, क्योंकि डिहाइसेंस ऑफ एंथर इज द रोल ऑफ एंडोथीशियन नॉट टेप्टम। टेप्टम जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू है पोलन ग्रेन के। दूसरा है एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, ये भी सही है। चौथा स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। तो 156 का ओनली वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 157 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक। इसमें से कौन सा पायोनियर ऑर्गेनिज्म माना जाता है बेयर रॉक्स पे। तो 157 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। लाइकेन जो है वो पायोनियर ऑर्गेनिज्म है बेयर रॉक पे। 158 देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन माना जाता है एयूजी को, जिसको आप मिथेनाइन में एक्सप्रेस कराते हैं। तो 158 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 159 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर नहीं करते हैं। पहला कैरेक्टर है ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ये होता है दोनों में ही होता है। दूसरा है ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स भी होते हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा है विविपैरिटी, बिल्कुल गलत हो गया। विविपैरिटी सिर्फ मैमल्स में होता है, बर्ड्स में ओविपैरिटी होती है, यानी कि बर्ड्स ओविपैरस होते हैं, इट मींस दे ले द एग्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि विविपैरिटी दैट डज नॉट मैच टू बोथ मैमल्स एज वेल एज बर्ड्स। फोर्थ है वार्म ब्लडेड नेचर, ये बिल्कुल सही है, दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं नेचर में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 160 नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर जो होता है वो कुछ यूनिवर्सल रूल्स से गवर्न होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, उसमें से एक रूल ऐसा है जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो रूल्स कॉन्ट्रेरी है, यानी कॉन्ट्रेरी है यानी कि वो विरोध करता है बाकी रूल्स का। तो वही आपको रूल बताना है। तो पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। बायोलॉजिकल नेम कैन ओनली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। तो 161 का वन ऑप्शन इज द कॉन्ट्रेरी एंड दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ सेकंड ऑप्शन देखिए द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये करेक्ट है। तीसरा है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलाइज्ड, ये भी सही है। चौथा है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन इन दो को कॉन्ट्रेरी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट है वो कॉन्ट्रेरी है। तो कॉन्ट्रेरी आपको बताना है, तो 160 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 161 ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन। तो 161 में ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। 162 देखिए कोटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्क्यूटेलन। तो 162 में ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 164 डिप्लीशन ऑफ व्हिच गैस इन एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन की कमी होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे तक पहुंचेंगे और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज ऑफ स्किन कैंसर, राइट। तो यहाँ पे ओजोन विल बी राइट आंसर, यानी कि 164 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 165 क्रिसोफाइट्स, यूलियनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम बुल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। देखिए क्रिसोफाइट्स, यूलियनोइड, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम बुल ये प्रोटिस्टा किंगडम के पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 166 water vapors comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening carbon dioxide diffuses into the plant during the photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following option। देखिए वाटर वेपर स्टोमेटल ओपनिंग से निकलता है, उसी टाइम पे CO2 भी प्लांट के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, यानी कि बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर और CO2 का अलग अलग होता है
और उस डिफ्यूजन कोफिशिएंट के अलग अलग होने की वजह से एक ही टाइम पे वाटर वेपर भी बाहर चली जाती है और एक ही टाइम पे CO2 अंदर डिफ्यूज भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मैमल्स में जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कैरी करता है वो करता है हेपेटिक वेन। देखिए यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है लीवर में होती है, लीवर से वो यूरिया हेपेटिक वेन में जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूरिया कैरी करता है वो हेपेटिक वेन कैरी करता है। तो 167 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 168, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। सीड जो फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में, राइट, वो किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू एपोमिक्सिस। अगर किसी भी प्लांट में सीड फॉर्मेशन हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे आप एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि 168 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 169। 169 में आपको बताना है कि इसमें से रॉन्गली मैच कौन सा है। Which of the following is wrongly matched in the given table? पहला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये माइक्रोब का नाम है। प्रोडक्ट साइक्लोस्पोरिन, ये बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। देखिए साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है और उसको माइक्रोब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है, तो ये पूरी तरीके से सही है, एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा है मोलस्कस प्रोपेरिस स्टेटिन बनाता है और इस स्टेटिन का इस्तेमाल होता है लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही है ये। तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है एंड दैट स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लाइपेज इसने दिया है, बिल्कुल गलत दे दिया। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटेरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, ना कि लाइपेज बनाने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो 169 का ऑप्शन 4 इज रॉन्ग एंड आपको रॉन्ग ही बताना, तो 165 में ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 170, the test flows involving F1 dihybrid flies more parental type of spring were produced than the recombinant type of spring. This indicate, देखिए टेस्ट फ्लोस में F1 dihybrid जो फ्लाइज हैं वो पेरेंटल टाइप के ऑफ स्प्रिंग को ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो ये लिंकेज को शो करता है। अगर कोई भी क्रॉस में पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप का कॉम्बिनेशन कम आता है, दैट शो द लिंकेज, वहां पे लिंकेज ज्यादा है, यानी कि वहां पे जो क्रोमोसोम, वहां पे जो दो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे लिंक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 170। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 171, इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्जर एनिमल बिकॉज़। देखिए ये बहुत ही आसान होता है कि स्मॉल एनिमल अपहिल पे आसानी से चला जाता है एज कंपेयर टू लार्जर एनिमल। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इसका ये रीजन नहीं है कि इसका साइज छोटा होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो आसानी से अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे 171 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 172, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। पहला है स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये आंसर नहीं आएगा। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस भी होता है माइटोसिस में, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। तीसरा है क्रोमोसोम मूवमेंट भी होती है, ये भी नहीं आएगा। चौथा क्या है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेयोसिस प्रोसेस, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, जाइगोटिक स्टेज में देखा जाता है। तो 172 का फोर्थ ऑप्शन जो माइटोसिस में नहीं होता, दैट विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 173, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower but only one pollen tube of same species grows into the style। इसने बोला है कि जो pollen grain of many species है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाते हैं, राइट। ओनली वन pollen tube, सिर्फ एक pollen tube से निकलती है, राइट। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower। pollen grain जो है जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पे, बट ओनली वन pollen tube ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू दिस स्टाइल। ये बिल्कुल गलत हो गया, जरूरी नहीं है। अगर एक pollen grain स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, वो जर्मिनेट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उससे एक ही pollen tube अराइज हो, उससे एक से ज्यादा pollen tube भी अराइज हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया है। सेकंड क्या है? इंसेक्ट दैट कंज्यूम। तो गलत ही बताना आपको, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 173। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इंसेक्ट्स that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen or nectar rober। ऐसे इंसेक्ट जो कि pollen और nectar को कंज्यूम कर लेते हैं बिना pollination किए, उनको pollen rober या nectar rober कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही है ये। तीसरा क्या है? pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistils। देखिए pollen germination and pollen tube की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन पे।
जो कि पिस्टिल में होते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एज पॉलिनेटर्स रिपोर्टेड किए गए हैं कुछ सम प्लांट स्पीसीज में, राइट। तो हाँ, रेप्टाइल्स भी पॉलिनेटर्स हो सकते हैं प्लांट स्पीसीज में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज नॉट ओनली करेक्ट, दैट इज नॉट ओनली करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 173। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 174, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडेड द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो एक स्पेशलाइज्ड जो एपिडर्मल सेल्स है वो गार्ड सेल्स को सराउंड करता है, उस सेल्स को आप सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो 174 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 175, which of the following guards that opening of hepatopancreatic duct into duodenum। इसमें से कौन गार्ड करता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को डुओडेनम में ओपन होने से। तो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट को डुओडेनम में ओपन होने से गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओरी। दिस इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओरी, यानी कि 175 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी 176, stems modified into flat green organs performing the function of leaves are known as phyllocytes। ऐसे स्टेम जो कि फ्लैट ग्रीन ऑर्गन की तरह परफॉर्म करते हैं, राइट, लीव्स की तरह परफॉर्म करते हैं। स्टेम की जो मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि लीव्स स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं। ये जनरली जो है डेजर्ट्स प्लांट में देखा जाता है, जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, और उनमें वहाँ पे लीव्स ना होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो उनके स्टेम्स ही करते हैं, और उनके मॉडिफाइड स्टेम्स को आप फाइलोक्लेट्स कहते हैं। तो 176 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 177, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। यू नो, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है जो कि डंग ऑफ रुमिनेंट से बायोगैस प्रोड्यूस करता है। ऐसे बैक्टीरिया को आप मिथेनोजन बैक्टीरियम कहते हैं, मिथेनोजन्स बैक्टीरियम कहते हैं। दिस इज द मिथेनोजन्स बैक्टीरिया जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 178, ए रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। एक रिवर जो कि जिसमें कि डोमेस्टिक सीवेज को, राइट, दैट इज रिच इन डोमेस्टिक सीवेज ऑर्गेनिक वेस्ट, तो उस रिवर में क्या होगा। पहला ऑप्शन है ड्राइंग ऑफ रिवर वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम, ये नहीं होगा। दूसरा है इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। तीसरा है एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स, ये भी नहीं होगा। चौथा है डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा। तो 178 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर एक रिवर में सीवेज का ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ती है, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होगा, और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घट जाने की वजह से वहां पे सर्वाइव करने वाली जो फिश है वो जो है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन उनकी डेथ हो जाती है। तो 178 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 179, a cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus this cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cell. This would result in, देखिए इसने बोला है कि एक सेल जो कि टेलोफेज स्टेज में है, किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया उसको, राइट, और उसने अपने टीचर को बोला कि ये टेलोफेज सेल बाकी सेल्स की तरह नहीं है, इसमें सेल वॉल प्लेट नहीं बनी है। अगर सेल प्लेट नहीं बनी है, टेलोफेज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फेलियर हुआ है, वहां पे साइटोकाइनेसिस फेलियर होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बढ़ेंगे दोनों सेल्स के। वहां पे दोनों सेल्स अभी सेपरेट नहीं हुए हैं तो दोनों सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, तो ऐसे केस में पॉलीप्लोइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो 179 में ऑप्शन 2 में पॉलीप्लोइडी दिया है, तो 179 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 180, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। एक जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल है वो मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। एक फैट मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। इसी के साथ ऑल दी 90 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर आर कंप्लीटेड। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।